सतीश कौशिक ने एक बार अपनी मां के तकिए के नीचे से 5 रुपए चुराए और पहुंच गए देवानंद की फिल्म देखने गाइड। अपने दोस्त के साथ वो फिल्म देखी, घर वापस आए, लेकिन घर वालों को पता चल गया क्योंकि मम्मी के तकिए के नीचे से 5 रुपए गायब थे। उसके बाद बड़े भाई ब्रह्मदत्त कौशिक ने खूब पीटा। बड़े भाई भी गाइड के फैन थे और पीटते हुए गाइड का ही गाना गा रहे थे, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। इस गाने को सुनते हुए सतीश कौशिक पिट रहे थे। ये थी फिल्मों के लिए सतीश कौशिक की दीवानगी। सतीश कौशिक दिल्ली के करोल बाग में पैदा हुए। हालांकि बहुत जगहों पे कहा जाता है कि वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए थे, लेकिन सतीश कौशिक की पैदाइश दिल्ली के करोल बाग की है। एक बड़े इस तरह के मोहल्ले में रहा करते थे जहां सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाया करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहा करते थे। सतीश कौशिक ने कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा। हाँ, जब वो अखबार पढ़ा करते थे ना, तो अपने पिताजी से कहते थे, एक दिन मैं अपना नाम इस अखबार में देखना चाहता हूं, कौशिक नाम मैं चाहता हूं अखबारों में छपे। और फिल्मों के शौकीन तो थे ही, आपको बताया मैंने, पिटाई हुई थी फिल्म के लिए। खैर, पढ़ाई चल रही थी और पहुंच गए दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज। मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूं। बहुत सारे एक्टर्स उस कॉलेज से निकले और उसकी वजह है उस कॉलेज की एक सोसाइटी जिसका नाम है प्लेयर्स, जहां थिएटर प्लेज होते हैं, एक्टिंग सिखाई जाती है। सतीश कौशिक ने भी वो सोसाइटी जो है ज्वाइन कर ली और थिएटर करना शुरू कर दिया। उस वक्त शौक के लिए थिएटर किया करते थे, बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है। कॉलेज खत्म हुआ, सोचा बहादुरगढ़ में कहीं नौकरी लग रही है, 1-2 जगह और अप्लाई किया कि वहां जाता हूं, नौकरी करना शुरू करता हूं, क्योंकि घर वाले भी यही चाहते थे। लेकिन सतीश कौशिक को प्लेयर्स के जो हेड हुआ करते थे उस वक्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने घर बुलाया। उन प्रोफेसर का नाम था फ्रैंक ठाकुरदास। फ्रैंक सर ने सतीश कौशिक से कहा कि तुम एक्टर बनो। सतीश कौशिक ने कहा कि सर मेरी शक्ल देखी है आपने? उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखता हूं तो मेरे लिए यू आर ए वेरी गुड लुकिंग एक्टर। तो एक्टर की शक्ल मैटर नहीं करती। फ्रैंक सर जो हैं एनएसडी से भी जुड़े थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी जुड़े हुए थे, तो सतीश कौशिक एनएसडी पहुंच गए। हाँ, उन्होंने खूब एक्टिंग सीखी। उसके बाद पुणे के एफटीआईआई चले गए। उस वक्त कुछ इस तरह का संयोग बना था कि एनएसडी के स्टूडेंट्स को 6 महीने के लिए एफटीआईआई भेजा जाता था और एफटीआईआई का बड़ा नाम था। तो वहां जाकर भी सतीश कौशिक ने जो है एक्टिंग के गुर सीखे, सिनेमा की एक्टिंग सीखी, खूब किताबें पढ़ी, अंग्रेजी बोलनी वो कहते हैं उनको एफटीआईआई की वजह से ही आई। इसके बाद तय हुआ कि मुंबई जाया जाएगा, बट मुंबई आसान तो है नहीं। सतीश कौशिक ने कहा कि 1 साल में मुंबई से दोस्ती करूंगा। लेकिन भैया, दोस्ती तो अपनी जगह ठीक है, बट भूख अपनी जगह है। और सतीश कौशिक का कहना है कि खाने से नो कॉम्प्रोमाइज। भले ही एक्टर्स कहते हैं उस स्ट्रगल के दौरान वो आधी रोटी खाते थे, आधा अंडा खाते थे, भैया मुझे तो भरपेट खाना चाहिए। तो सतीश कौशिक के पिताजी के एक दोस्त हुआ करते थे, बनारसी लाल अरोड़ा। उनकी टेक्सटाइल मिल थी, सतीश कौशिक ने उनके यहाँ नौकरी करी। पहले दिन जब सतीश कौशिक पहुंचे तो बनारसी लाल जी ने कहा कि बेटा ये कपड़ा उठा और दीवार साफ कर दे। सतीश कौशिक को बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूं, एनएसडी से आया हूं और एफटीआई से आया हूं और देखिए मेरे साथ जो है क्या हो रहा है। लेकिन काम तो करना था। तो सतीश कौशिक ने वो धूल पहुंची और उस वक्त भी पॉजिटिव रहे कि मैं ये धूल जो है अपने सपनों के आगे से पहुंच रहा हूं, ये रास्ता बनेगा मेरे लिए। क्या? मुंबई आने के हफ्ते बाद ही पृथ्वी थिएटर में एक प्ले भी मिल गया, वो प्ले भी किया। प्ले का नाम था बिच्छू। इसके बाद छोटी मोटी चीजें मिलती रही, लेकिन बड़ा ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर से मुलाकात हुई। और वो कैसे? शशि कपूर के स्पॉट बॉय यूसुफ ने सतीश कौशिक से कहा कि शेखर कपूर असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, उनके पीछे पड़ जाइए। तो सतीश कौशिक ने यूसुफ से कहा कि नंबर का जुगाड़ करवाओ। नंबर का जुगाड़ हुआ। फोन उठाते नहीं थे शेखर कपूर। एक दिन सतीश कौशिक ने सुबह सुबह फोन मिला दिया। शेखर कपूर ने फोन उठाया 7 बजे, बोले कि मैं तो एयरपोर्ट पे हूं। सतीश कौशिक भी एयरपोर्ट पहुंच गए। उनके पास 10 ही रुपए थे, जैसे तैसे जो भी इंतजाम किया, एयरपोर्ट पे टिकट विकेट जो भी खरीदा एंट्री के लिए, पहुंच गए। शेखर कपूर से मिले कि आई एम सतीश कौशिक, आई एम एनएसडी एक्टर। शेखर कपूर ने कहा कि अच्छा तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो एयरपोर्ट आए हैं तो कहीं फ्लाइट होगी आपकी? उन्होंने कहा सर मैं आपसे मिलने आया। शेखर कपूर हैरान रह गए कि ये बंदा सिर्फ मुझसे मिलने एयरपोर्ट आया है।
शेखर कपूर ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो थोड़े दिन बाद कांटेक्ट हुआ और फिर उन्हें मासूम फिल्म मिली 500 रुपए में। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे उनका सफर जो है आगे बढ़ता रहा। और फिर सतीश कौशिक ने कई ऐसे कैरेक्टर्स रहे उनके, पप्पू पेजर रहा, मिस्टर इंडिया के कैलेंडर का किरदार रहा, जो यादगार बन गए। उन्होंने अपना एक स्टाइल डेवलप किया, किरदार को डेवलप किया, और डायरेक्टर्स को यही चीज बड़ी अच्छी लगा करती थी। एक बार रमेश सिप्पी से उनकी मुलाकात हुई। रमेश सिप्पी जो हैं वो एक एक्टर ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त जाने भी दो यारों में काम कर चुके थे सतीश कौशिक, जावेद अख्तर साहब को भी जानते थे। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि जाने भी दो यारों वाला जो आपका वीडियो है वो दे दीजिए। सतीश कौशिक के पास वीडियो था नहीं। सतीश कौशिक ने जावेद साहब से पूछा कि वीडियो दे दूं। जावेद साहब ने कहा ना, वीडियो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपसे बेहतर एक्टर हैं। अगर आपने वीडियो दे दिया तो आपका पत्ता कट जाएगा। तो सतीश कौशिक ने रमेश सिप्पी से कहा कि सर वीडियो तो है नहीं, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी ने सतीश कौशिक को उनके टैलेंट की वजह से सेलेक्ट किया फिल्म सागर में। तमाम किरदार सतीश कौशिक ने निभाए जो हमें याद रहेंगे, और सतीश कौशिक भी हमेशा हमारी यादों में ताजा रहेंगे, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं।